नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम ने राहुल गांधी पर लगाए अडानी अंबानी से पैसे लेने के आरोप, कांग्रेस हमलावर। गुजरात में भाजपा नेता के बेटे ने किया बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण। और वडोदरा के पॉलिटेक्निक में ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम, 3 लेयर निगरानी में कैद है ईवीएम। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच राहुल गांधी के अंबानी अडानी से संबंध का मामला सियासत के गलियारों में खूब चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। क्यों? साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। पीएम के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर हल्ला बोल करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस मामले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतिक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां,
वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया, जिनको नंबर 2 पर पहुंचाया सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में, वो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में चलते थे, जिनको धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति निर्माण करते थे। तो एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के, टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी मोदी जी? ये देश जानता है कि आप ही के चहेते हैं, वो आप ही के जिगर के टुकड़े हैं, आप ही की आंखों की पुतली है, आप ही की परछाई है, वो परछाई जिससे अब आप घबरा गए हैं। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अडानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे? आप इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था, इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं। रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है। सोचिए आपने किस तरह का देश पिछले 10 साल में बना दिया। गुजरात में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बीच चुनाव आयोग के पास चुनौती भरा किस्सा सामने आया है। गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर के प्रथमपुर में बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना घटी है। यहाँ संतरामपुर में मतदाताओं के मत खुद ही डालकर सोशल मीडिया पर लाइव आने वाले युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विजय भाभोर नामक युवक संतरामपुर में सिर्फ विजय भाभोर ही चले ऐसा कह रहा है। साथ ही वो मतदान केंद्र के कर्मचारियों को धमका भी रहा है। ये शख्स स्टाफ को धमकाकर मतदान करने आने वाले लोगों के वोट खुद ही डलवा रहा है। ये शख्स ईवीएम के साथ नाचता हुआ भी वीडियो में दिख रहा है। अरे साहब पर 5-10 मिनट दे डाले बस 5-10 मिनट दे डाले चलो तो આપણે બેઠા છીએ 2-5 મિનિટ સાહેબ દે डाले ચાલો તો આપણે બેઠા છીએ આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું ચાલવા તો આવી રીતના ના ચાલે બીજેપી જ ચાલે બાબોર ચાલે नहीं मांगेगा बीजेपी भाईનું જ ચાલે બીજેપી વિજય બાબોર એટલે વાત ખલાસ એક જ ચાલે બાબોર મશીન બસીન બધું આપણા બાપનું જ છે મશીન હે આવા બાપનું જ છે નહીં માંગેगा એક જ ચાલે चलो सोका फटाफट दबाओ सोका कबाब बोलो दबाओ छु दबाओ चलो रेडी
ग्रेड आपो हाँ रेडी रेडी ओके डन जसवंत बाबू डन કોઈનું ના કામ લાગ્યું ભાઈ એક જ ચાલે વિજય બાબુ એટલે હું દબાવું છું ને તમે ટેન્શનનું કામ કરો છો હું બેઠો નહીં દબાવવાનું જ તો આપણે દબાઈએ કોઈનું ના ચાલે એક જ ચાલે વિજય ભાગવત ચાલે એટલે યાર પટાવો ને યાર ટાઈમ વેસ્ટ મત કરો મને કહો યાર બાકી હું આ મશીન લઈને જતો રહે ઘેરે હમણાં થાક્યો હું આ લોકો ફટાફટ લાવો બાકી આ મશીન ઘેર લઈ જઈએ હમણાં મેં દબાઈ દીધું મેં દબાઈ દીધું તમારા માથે મેં દબાયું ને આ આવી ગયો જસવંત બાબુ लालू तो कर चलो तुम बाहर लालू बाहर से जाओ ના લાલુ બહાર નહીં જાય લાલુ અહીં જ રહેશે सब दामा विजय बाबू भेजता हेलो दबाइए मैं तुम्हें बोलिए 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 हाँ घर पे हूँ सर प्रथमपुर गाँव प्रथमपुर गोठी वीडियो में दिखने वाला शख्स विजय भाभोर संतरामपुर के गोठीब तालुका पंचायत के पूर्व तालुका प्रमुख रमेश भाभोर का बेटा है। विजय भाभोर के गृह मंत्री हर्ष संघवी, कैबिनेट मंत्री निमिषा सुथार समेत कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी हैं। बूथ कैप्चरिंग की घटना सोशल मीडिया में वायरल करने वाले इस शख्स के खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई है। संतरामपुर का एक वीडियो का वायरल हुआ है। वहाँ ये प्रथमपुर 220 बूथ नंबर पे संतरामपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का है और वहाँ पे एक घटना घटित हुई है। वो लोकशाही का हनन हुआ, लोगों को वोट देने नहीं दिया, लोग लाइन में हैं अंदर और बूथ कैप्चरिंग करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सत्ता के मद में लोकशाही का हनन किया है, लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा है। अधिकारी द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है? अधिकारियों ने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेंगे। अभी आपकी क्या मांग है इस घटना को लेकर? हमारी मांग है कि लोगों को मतदान का जो अधिकार का हनन हुआ है उसको रीपोलिंग करके उसका अधिकार देना चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस सभी के सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जैसे वो बार बार ऐसा ना हो। आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारी ओर से हमने वहाँ पे इंक्वायरी किया है और घटना घटित हुई है वो सत्य। लगभग 10:40 के आसपास यहाँ के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था और एक वीडियो भेजा था जिसमें एक यंग बॉय मतलब एक बूथ में मतलब बोगस वोटिंग कर रहा है उस तरह का दिखाया गया था। जैसे उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा, हम लोगों ने हमारे जो AROs है, पहले तो पता नहीं था कि वो कहाँ का वीडियो है, तो मैंने उनको बूथ डिटेल्स वगैरह मांगा तो उन्होंने बताया कि ये मे भी संतरामपुर AC में से हो सकता है। तब तक मैंने सारे हमारे जो AROs है उनको वेरीफाई करने के लिए बोला था कि ये अपने यहाँ का ही है या कैसा है चेक करो। तो उन्होंने जो कंप्लेनेंट है उन्होंने व्हाट्सएप पर ही मुझे बताया गया कि ये संतरामपुर साइड का वीडियो है। तो फिर मैंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजा, वहाँ के जो ARO संतरामपुर है उनको भी वेरीफाई करने के लिए भेजा, लेकिन उनके पास भी ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि इस तरह की कोई चीज़ हुई है। आज हम लोगों ने स्क्रूटिनी भी किया, उस वक्त भी हमने देखा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसकी डायरी में भी उसका कुछ उल्लेख नहीं था। तो ये वीडियो जो है वो सही है या गलत है उसको उसकी जांच करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ महिसागर के पुलिस तंत्र जो है वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, वहाँ के DO जो है वो भी अपनी तरफ से इसकी चेकिंग कर रहे हैं और हमने भी योग्य जगह पर उसको भेजा है। तो सर, प्रभाबेन तावियाड़ ने दोबारा मतदान करने की मांग की, उसके बारे में क्या कहेंगे? दोबारा मतदान जो होता है वो कराने का हक जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। हम जो भी फैक्ट्स हमारे सामने है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे
और उसके बाद में कमीशन निर्णय लेगा कि यहाँ पे ऐसा करना ज़रूरी है या नहीं। सर ये जो वहाँ पे जो ये घटना बनी वहाँ CCTV कैमरे थे क्या? वो क्रिटिकल बूथ नहीं था, इसकी वजह से वो वेबकास्टिंग में नहीं था, तो वो भी हमने चेक करवाया तो वहाँ वेबकास्टिंग नहीं था। वहाँ के कोई अधिकारियों ने ये इस बाबत पे कोई ध्यान दे रहा हो तंत्र का, पुलिस को? एक्चुअली ये सब हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिला, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर अभी भी कहीं से पुष्टि नहीं हुई है कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ था, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके आधार पर हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में लोकसभा बैठक पर 61.33% मतदान हुआ है, जिस पर जिला कलेक्टर बीजल शाह ने जानकारी दी। गुजरात के वडोदरा शहर जिला में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना के बजाय शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन और पुलिस को सफलता मिली है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां मतदान प्रक्रिया जारी रही और शाम 6 बजे बाद मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन सील किए गए। वडोदरा लोकसभा बैठक पर 12 प्रत्याशियों के भविष्य ईवीएम में कैद हो गए हैं और ये ईवीएम अब पॉलिटेक्निक में सीसीटीवी स्ट्रांग रूम में कैद कर दिए गए हैं। यहाँ 3 लेयर की सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम पर तैनात की गई है। चुस्त पुलिस बंदोबस्त और CISF की निगरानी में स्ट्रांग रूम का 4 जून तक मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिस पर JCP मनोज नीनामा ने जानकारी दी। गई काले લોકસભા 2024નું મતદાન પત્યા પછી તમામે તમામ 7 વિધાનસભા વિસ્તારના બેલેટ EVM અને એનું સાહિત્ય તમામે તમામ મત વિસ્તાર વાઇઝ આજે આપણા કાઉન્ટિંગ હોલ ખાતે રાખવામાં આવેલા સ્ટ્રોંગ રૂમ ખાતે આવી ગયેલા છે। સીલિંગ અંગેની મોટાભાગની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગયેલી છે અને જ્યાં સુધી સુરક્ષાનો સવાલ છે ત્યાં સુધી 3 લેયરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। એમાં ઇનર કોર્ડન જે છે કે એટલે કે અંદરનો જે સ્ટ્રોંગ રૂમનો જે ભાગ છે એ સેન્ટ્રલ પેરામિલિટરી ફોર્સ એટલે કે CISFનું જે પ્લાટૂન છે જે આપણે ગોધરાથી ફાળવવામાં આવેલું છે એની જવાબદારી રહેશે, એ સંભાળશે। મધ્ય ભાગ જે છે નીચે બિલ્ડિંગનો ત્યાં ગુજરાત સ્ટેટ SRPનું જે પ્લાટૂન છે એને ડેપ્યુટ કરવામાં આવ્યું છે અને આઉટર કોર્ડન જે છે એ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી છે। આઉટર કોર્ડનમાં 2 PI, 8 PSI અને 24 માણસો જે રાઉન્ડ ધ ક્લોક 2 શિફ્ટમાં હાજર રહેશે અને ઇનર કોર્ડનમાં SRP રાઉન્ડ ધ ક્લોક હાજર રહેશે અને અંદરનું જે મેઇન ભાગ છે જ્યાં સ્ટ્રોંગ રૂમ છે જ્યાં EVM રાખવામાં આવે છે એ જગ્યાએ એમના દરેક સ્ટ્રોંગ રૂમમાં એક જવાન CISFનો तैनात કરવામાં આવેલો છે। गुजरात के अरवली के मेघरज में भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमांशु पटेल पर हमले का मामला सामने आया है। गुजरात के अरवली में चुनाव के बीच मेघरज में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमले की घटना सामने आई है। इस मामले मेघरज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। चुनाव एजेंट के रूप में नियुक्त हिमांशु पटेल जब मोड़ासा रात को वापस लौट रहे थे तब मेघरज मामलतदार कार्यालय के सामने उनके ऊपर हमला किया गया है। इस मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में रशीक डामोर नामक शख्स को गिरफ्तार कर मेघरज पुलिस तफ्तीश कर रही है। જેમ કે આપ સર્વેને જાણ છે કે આજે લોકસભા ચૂંટણી અન્વયે મતદાનની કામગીરી છે સાંજે 6 વાગે પૂર્ણ થઈ અને ત્યારબાદ હિમાંશુભાઈ નરેન્દ્રભાઈ પટેલ કે જેઓ મેઘરજ મુકામે ચૂંટણી એજન્ટ તરીકે પોતાની કામગીરી કરી રહ્યા હતા એ પૂર્ણ થતાં એ પોતાના એક મિત્ર છે કે જેમને છોડવા ગયેલા અને ત્યાંથી પોતાના મોડાસા મુકામ જે પરત થતા હતા ત્યારે મેઘરજ માલપુર રોડ ઉપર મામલતદાર કચેરી સામે તેમની ઇનોવા ગાડી ઉપર આશરે બાઇક ઉપર 10 થી 12 જણા લાકડીઓના પથ્થરો લઈને આવેલા અને એમણે એમની ગાડી ઉપર હુમલો કરેલો, જેથી ડ્રાઈવરની પાછળની સીટનો જે કાચ છે એ તૂટી ગયો। એક પથ્થર છે એ હિમાંશુભાઈને જમણા હાથ ઉપર વાગી ગયેલ
અને એમને લોહી નીકળેલ, એમની સારવાર થઈ ગયેલ છે. અને આ ઘટનાની જાણ થતાં તાત્કાલિક ત્યાં પોલીસ પહોંચી અને તપાસ ચાલુ કરી, જેમાં એક આરોપી છે આઈડેન્ટિફાઈ થયેલ છે અને એમને અત્યારે રાઉન્ડ અપ કરી અને આગળની તપાસ ચાલુ છે. गुजरात के भरूच में लोकसभा मतदान के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कैमरे में कैद हुई है. गुजरात के भरूच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वोटिंग कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर हमले की खबर भी सामने आई है. भरूच के भोलाव में नारायण विद्या विहार स्कूल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण हुआ था. इसी बीच भरूच विधानसभा के विधायक रमेश मिस्त्री भी मौके पर पहुंच गए और मामला गर्मा गया. इस घटना का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धमकी दी थी और किसी को छोड़ूंगा नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग कर शांतिपूर्ण चल रहे चुनाव में अशांति फैलाई थी. लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले कानूनी कार्यवाही तक की मांग की गई है. ધારાસભ્યની હાજરીમાં પત્રકાર પર હાથચાલકી કરે છે. ધારાસભ્યની હાજરીમાં પત્રકાર પર હાથચાલકી કરે છે. આ ગંડાગર્દી પર ઉતરી દાદાગીરી. આ બેનને ધમકાવે છે. ધર્મેશ મિસ્ત્રી આવીને ના યુવરાજ આવીને. બરાબર છે? આ તમારી સામે દાદાગીરી છે. આ પત્રકાર ધારાસભ્યની હાજરીમાં પત્રકારની પર હાથ છોડે છે. આ જોઈ લો તમે ગુંડાગર્દી ભાજપની. કેમ નહીં એટલી બધી શેનો ડર છે તમને? અમે હું કહ્યું મારી વાત સાંભળી લો. તમે પહેલા મારી વાત સાંભળી. તમે પહેલા મારી વાત. તમે તૈયાર તો અમે તૈયાર જ છીએ. એવું છે? આવી વાત કરે છે. મને તૈયાર એવી રીતે વાત ના કરશો. જો મેં એવું કીધું હું અહીંયા ઊભો તો એવું કે જતા રહો અહીંયાથી. એટલે કોણ કહેવા વાળા? હું અહીંયાનો સરપંચ છું. તમે ને તમારા વિજયભાઈ બી રેકોર્ડિંગ છે. તમારું રેકોર્ડિંગ છે. તમારું રેકોર્ડિંગ છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. पंखा कम वोल्टेज में कम हवा. स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप. अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी. रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार. रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027. सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक. आपको अच्छी लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात में इस बार पिछली बार के मुकाबले 5% कम यानी 59.49% मतदान दर्ज हुआ है. गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर कल मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ. इस चुनाव ने अपने आप में कुछ नए रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि 2019 की तुलना में 5% कम यानी 59.49% वोटिंग दर्ज किया गया है, जिसमें अभी भी बदलाव की गुंजाइश है.
लोकसभा चुनाव में पहली बार आखिरी घंटे के मतदान के आंकड़े घोषित करने में 6 घंटे लग गए, यानी रात 12 बजे मतदान के आंकड़े अपडेट किए गए, जिसमें 5 विधानसभा बैठकों के लिए 59.49% और विधानसभा की 5 बैठकों के लिए 62.37% मतदान दर्ज हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान वलसाड़ लोकसभा बैठक पर 72.24% और सबसे कम मतदान अमरेली में 49.22% दर्ज किया गया है। गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में सुबह के 2 घंटे तो लोगों ने उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन आखिरी घंटों में ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाई। दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में और बनासकांठा बैठक पर बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है, जबकि राज्य में विधानसभा वाइज सबसे ज्यादा 83.55% मतदान भरूच के डेडियापाड़ा विधानसभा बैठक पर हुआ है, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक चैत्र वसावा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा डांग, कपराड़ा, नंदोद, झगड़िया, मांडवी, व्यारा, निजर, वांसदा, धर्मपुर, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, बनासकांठा, दाता और दियोदर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बात वडोदरा लोकसभा बैठक की करें तो 41.4 डिग्री महत्तम तापमान में वडोदरा ने 61.33% मतदान किया है। वडोदरा के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखने मिल रही थी, जो गर्मी बढ़ने के साथ साथ कम होती गई। वडोदरा में 1803 मतदान केंद्रों पर 11,95,673 मतदाताओं ने मतदान किया है। वडोदरा में प्रशासन और राजनीतिक दलों ने 65 से 70% मतदान की आस लगाई थी, लेकिन मतदाता वोट करने में निराश ही देखने मिले। ऊपर से भीषण गर्मी ने मतदान कम कराने में अपनी भूमिका अदा की। सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीनों को वडोदरा के फतेहगंज के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रॉन्ग रूम में रखकर सील कर दिया गया है, जिसकी गिनती 4 जून को की जाएगी। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली के संखेड़ा में लोकसभा चुनाव के लिए करीबन 70% वोट डाले गए हैं। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में 21 छोटाउदेपुर लोकसभा बैठक के लिए शांतिपूर्ण माहौल में 385 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया गया। यहां करीबन 70% मतदान हुआ होने का अंदाजा लगाया गया है। मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन के साथ कर्मचारी बोडेली कापड़िया कॉलेज स्थित रिसीविंग सेंटर पर चुनाव संपन्न होते ही वापस लौटे। कर्मचारियों ने रिसीविंग सेंटर पर ईवीएम की सामग्री जमा करा दी है। प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय चुनाव कार्यवाही में कई कर्मचारियों को रोका था, जो चुनाव खत्म होते ही रिसीविंग सेंटर पर अपनी सभी चुनावी सामग्री लेकर पहुंचे। यहां उनके मनोरंजन के लिए एलईडी लगाकर आईपीएल की T20 मैच देखने की भी व्यवस्था की गई। साथ ही उनके लिए खाना इत्यादि का प्रबंध भी किया गया। गुजरात के वडोदरा के करजन में शाम 6 बजे तक 67.03% मतदान दर्ज हुआ। गुजरात के वडोदरा के करजन में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न करा दिया गया है। यहां भरूच लोकसभा इलाके के लिए सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान कराया गया। सुबह यहां 67.03% मतदान दर्ज हुआ है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे खत्म हो गया। 239 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। चुस्त पुलिस बंदोबस्त और उम्मीदवार के एजेंट की उपस्थिति में ईवीएम मशीन सील कर दिए गए। 239 मतदान केंद्रों पर 956 पोलिंग स्टाफ लगाया गया था। करजन विधानसभा इलाके में 90 संवेदनशील मतदान केंद्र भी थे, लेकिन सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न कराने में प्रशासन सफल रहा। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोड़ा फिर एक बार अपने बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर आ गए हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोड़ा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया। पित्रोड़ा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food.
Okay, that's the India I believe in. बयान देने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है, ये गलत है। जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली दे तो मैं गाली सह लेता हूँ, लेकिन शहजादे के फिलोसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहाँ हम सब जैसा रंग था। गुजरात के सुरक्षित माने जाते वडोदरा शहर में फिर एक बार चेन स्नैचर सक्रिय हुए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में फिर एक बार चेन स्नैचर सक्रिय हो गए हैं। वडोदरा के नवलखी मैदान निकट सुबह चेन तोड़ने की घटना सामने आई है, जिसमें सुबह करीब 6:30 बजे एक महिला सब्जी लेने के लिए पैदल चलकर सब्जी मार्केट जा रहे थे। उस दौरान नवलखी मैदान निकट पीछे से बाइक पर आए हुए 2 लोगों ने महिला की सोने की चेन तोड़ ली। महिला की चेन तोड़ने पर महिला सड़क पर गिर गई। इस मामले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रावपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगल बगल में सामान बेचने वाले ठेले वालों के बयान भी पुलिस ने लिए हैं। इस मामले एसीपी अशोक राठवा ने कहा कि 65 साल की महिला के साथ ये घटना घटी थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच चल रही है। સવારના લગભગ 6:40 વાગે બદામણી વાગ તરફથી એક બેન છે, તેમનું આખું જે ગ્રુપ છે વોકિંગ માટે નીકળતા હોય અને તે વખતે જે અજાણ્યા શખ્સ છે એ બાઇક પર આવેલા હતા અને આ બેનના છે અછોડા આંચકીને નવલખી ગેટથી યુટર્ન લઈ અને ત્યાંથી ભાગી ગયેલા હતા। જે બેન છે એમની ઉંમર લગભગ 65ની આજુબાજુ છે અને જે અછોડો છે એ જે બેન કહી રહ્યા છે એનો 3.5 તોલાનો। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. लोकसभा चुनाव पूरा होने के दूसरे दिन ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी अंबाजी में मां अंबा के दर्शनों के लिए पहुंचे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज अंबाजी में शक्ति सेवा केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने मां अंबा के दर्शन कर शक्ति सेवा केंद्र की मुलाकात की। श्री शक्ति सेवा केंद्र गृह उद्योग में अगरबत्ती, दिए, कपड़े की थैलियां इत्यादि बनाए जाते हैं। शक्ति सेवा केंद्र द्वारा गृह उद्योग में बनाई जाती चीज वस्तुओं की गुणवत्ता देखकर गृह मंत्री ने काफी खुशी भी व्यक्त की। यहां गरीबों को रोजगार दिया जाता है। श्री शक्ति सेवा केंद्र द्वारा भीख नहीं लेकिन पढ़ने जाएं, इस सूत्र को लेकर भीख मांगने वाले बच्चों को पढ़ाई की और उन्हें रोजगारी देने की ओर काम किया जाता है। कई सामाजिक गतिविधियों में जुड़े शक्ति सेवा केंद्र द्वारा अलग अलग आयोजन भी किए जाते हैं, जिसके तहत आज सर्वरोग निदान कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री हर्ष संघवी भी शामिल हुए। આજે મા અંબાના ચરણોમાં વંદન કરીને શ્રી શક્તિ સેવા કેન્દ્રના સેવાકીય કામોમાં જોડાવાનો મને અવસર પ્રાપ્ત થયો। શ્રી શક્તિ સેવા કેન્દ્ર દ્વારા અંબાજી વિસ્તાર અને આજુબાજુના આપણા આદિવાસી વિસ્તારોમાં રહેતા બહેનો માટે એક પછી એક મહત્વના કામોની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આ કામો થકી બહેનોને માત્ર આવક જ નહીં પરંતુ એમના આખા પરિવારનું જીવન સ્તર બદલાય તે માટે લગાતાર ખૂબ જ મહેનત કરવામાં આવી રહી છે। શ્રી શક્તિ સેવા કેન્દ્રનું જે મહિલા સશક્તિકરણ કેન્દ્ર છે તેની બી વિઝિટ કરી। તે વિઝિટમાં ખાસ કરીને માં અંબાના ચરણોમાં જે ફૂલો અર્પણ કરવામાં આવે છે, ફૂલોના માધ્યમથી જે અગરબત્તી બનાવવામાં આવે। આપણા આ વિસ્તારની અંદર કેસુડાનું પ્રમાણ ખૂબ મોટું છે। કેસુડાના પાવડરથી કોસ્મેટોલોજીની અંદર આ બહેનોને કઈ રીતે આવક થઈ શકે ભવિષ્યની તેની બી ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। માટીના અલગ અલગ દીવડાઓ છે અને એ દીવડાઓ બનાવતી બહેનોનો આખું પરિવારનું ગુજરાન એ દીવડાઓ વેચીને થઈ શકે તેવી બી વ્યવસ્થાઓ શ્રી શક્તિ સેવા કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે। गुजरात में लोकसभा चुनाव के बीच हुई शिकायतों पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस बीच कई बूथ पर शिकायतें भी सामने आई है, जिसकी शिकायत कांग्रेस की लीगल टीम ने चुनाव आयोग से की गई है। कई जगह मतदाताओं को मतदान से रोकने की भी शिकायतें मिलने पर गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। थोड़ा दिवस पहला पेरोल मेळवेला कालू गर्दन नामना व्यक्तिए जेनो इतिहास गुनाहित इतिहास છે તેઓ દ્વારા વેજલપુરના બૂથ નંબર 226 માં સંકલિત નગરમાં વોટિંગ જતા એટલે કે મતદાન કરવા જતા મતદારોને રોકવામાં આવ્યા। આ ફરિયાદ જવાબદારી સાથે સારાના બૂથ નંબર 222, 226, 232, 233, 289, 290, 291 માં કાલુ ગર્દનના એમના સાથે સંકળાયેલા અસામયિક તત્વો દ્વારા मतदान रोकવાનો ગંભીરતાથી પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। અમે ચૂંટણી પંચને તાત્કાલિકપણે અહીંયા મતદારો પોતે ભય અને ડર વિના मतदान કરી શકે માટે વિનંતી કરી, પણ લાંબા સમય સુધી તે દિશામાં કોઈ પગલાં ભરાયેલા નથી। અમે લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે। કચ્છ લોકસભા મોરબી વિસ્તાર રોટરીનગર જૂનું અહેમદનગરમાં મતદારોને ધમકી આપવાની ફરિયાદ, પણ આ બધાની વચ્ચે સૌથી મોટી ફરિયાદ ને ગંભીર ફરિયાદ અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભાના મણિનગર બૂથ નંબર 231, 222 માં ગેરરીતિ, અમદાવાદ પશ્ચિમ શાહપુરની સ્કૂલ નંબર 7, 8 અને બૂથ નંબર 53 માં
પોલીસ કર્મચારી દ્વારા ભાજપ તરફી મતદાન કરવાની બૂથની આગળ જ સીધી અપીલ કરવામાં આવે, મતદાન કરાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે ભાજપ તરફી. આ આદર્શ આચારસંહિતાનું સીધું ઉલ્લંઘન, એની પણ ફરિયાદ કરી. પણ જે રીતે જુદી જુદી ફરિયાદો પછી સવારની અંદર રોડ શો શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રોડ શો, આદર્શ આચારસંહિતાનું સીધું ઉલ્લંઘન, પણ તંત્ર સદંતર વામડું. અમદાવાદ પૂર્વમાં નિકોલ વિસ્તારમાં પણ ગેરરીતિ ફરિયાદ સાથે ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના ભાજપાના ઉમેદવાર શ્રી અમિત શાહ દ્વારા જે વોટિંગ અને એનું જીવંત પ્રસારણ, મતદારોને પ્રભાવિત કરવાનું, આ પણ એક આદર્શ આચારસંહિતાનું સીધું ઉલ્લંઘન છે. અમદાવાદ પૂર્વ લોકસભાના એજી ટીચર સ્કૂલમાં બૂથ ઇન્ચાર્જ તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી BS પટેલ લોક પ્રતિનિધિ ધારાનું પાલન કર્યું નથી, બૂથમાં એજન્ટોને બેસવા ન દીધા. આ બધી ફરિયાદોની સાથે સાથે કોંગ્રેસ પક્ષના અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સન્માનીય શક્તિસિંહજી ગોહિલ જ્યારે ગાંધીનગર ખાતે મતદાન કરવા ગયા ત્યારે બૂથની અંદર જ ભાજપાના પોલિંગ એજન્ટો જે પોતે ભાજપાના સિમ્બોલ સાથેની પેન સાથેનું સાહિત્ય લઈને અંદર બેઠેલા, અધ્યક્ષજીએ તેમને અટકાવીને અધિકારીને પૂછ્યું ત્યારે અધિકારીઓએ સંપૂર્ણ બેજવાબદારીપૂર્વક જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જે એમની જવાબદારી છે એ જવાબદારીનું એમને સીધે સીધું उल्लंघन કર્યું છે। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव प्रचार के लिए मंदसौर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर दौरे पर है। इस दौरान सीएम ने मंदसौर के प्रबुद्धजन सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम डॉक्टर यादव ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की इस मौके पर सभी से अपील भी की। साथ ही सीएम ने कांग्रेस, गांधी परिवार और केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम यादव इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में जिले के भानपुरा और शामगढ़ नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे। मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है, कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का कर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से आपसे भी, सबसे आपके माध्यम से आह्वान है, सभी मतदाता अपना मतदान जरूर करें। और जिस प्रकार का मोदी जी का अपना काम करने का तरीका है, सारी जनता है हमारे सबके बीच में हमारे साथ रहेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जमीन विवाद में भाई ने ही भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया होने की घटना सामने आने से सनसनी मच गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने सगे छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया होने की घटना सामने आई है। दरअसल जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते बड़े भाई उमाशंकर ने अपने छोटे भाई रामशंकर पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हमले में छोटा भाई घायल हुआ, जिसे इलाज लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले की खबर पाकर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम जिनई गढ़ेवा में अभी एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पहुंचकर जब जानकारी की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि रमाशंकर जी को उन्हीं के बड़े भाई उमाशंकर द्वारा मार दिया गया है, जिससे कि उनकी CHC अस्पताल में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौसम ने करवट ली है। मध्य प्रदेश जिले में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। ग्रामीण इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मंदसौर के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बेमौसम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। करीब 1.5 घंटे गिरी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन यहाँ के किसानों को फसल खराब होने का डर भी सता रहा है। मंदसौर के मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही जिले में 8 मई को बारिश होने का अनुमान लगाया था, जिसके तहत आज बारिश दर्ज की गई है।
अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव खजीरिया नाम में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे जोरदार बारिश हुई। लगभग करीब 15 मिनट से अच्छी बारिश हुई। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।